नाजरीन, मैं हूँ कुर्बान बलूच। मुल्क में बारिशों की वजह से बहुत बड़ी तबाही आई है और सवात से लेकर कराची तक बारिशें हुई हैं, बहुत नुकसान हुआ है, जानी माली नुकसान हुआ है। यकीनी तौर पे ये कुदरती आफात भी तो हैं, लेकिन ये मैन मेड भी डिज़ास्टर हैं, क्योंकि इंसान की वजह, इंसानों की तरफ से बारिशों के पानी के बहाव, दरियाओं के बहाव और नदी नालों के बहाव में जो रुकावटें डाली गई हैं, उसकी वजह से भी तबाही मज़ीद बढ़ जाती है। और हमारे अक्सर बड़े शहरों में तबाही मैन मेड है, बजाय कि ये कहा जाए कि ये कुदरती आफात हैं जिसकी वजह से नुकसान हुआ है। सारी मीडिया में ये तफसीलात आ रही हैं बारिशों की वजह से जो भी नुकसान हुआ है। मेरा फोकस बड़े शहरों से ज़्यादा देहात हैं, और देहातों में भी वो एरिया जहाँ मेरा ताल्लुक है या मेरे पास कुछ उनकी तफसीलात हैं। तो मैं जो भी हुक्मरान हैं वफाक के और पंजाब के या पर एरिया के या जो भी ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट है, उसको की गोश गुजार ये करवाने की कोशिश करूँगा कि यकीनी तौर पे जो शहरों में, बड़े शहर, वो कराची हो, हैदराबाद हो, लाहौर हो, पेशावर हो, कोयटा हो, उनकी देखभाल उनकी ज़रूरी है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली भी ज़रूरी है। लेकिन हमारे देहातों में जो बेबस लोग बसते हैं, वो गरीब हैं और यकीनी तौर पे बहुत पसमानदा हैं। उनकी बहाली इससे ज़्यादा अशद ज़रूरत है। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उम्मीद है वो उसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और वॉच करेंगे। जो कराची में सूरत हाल हुई वो ढकी छुपी नहीं है। हैदराबाद भी उससे मुख्तलिफ नहीं है। उसके लतीफ़ाबाद के एरिया हों, कासिमाबाद हो, कुछ बरेली के जो नीचे वाले एरिया हों, वहाँ बारिशों ने तबाही की है। वहाँ घर डूबे हैं, घरों में पानी खड़ा है, लोगों के जो कीमती अशिया हैं वो ज़ाया हुए हैं। इसी तरह जिस तरह कराची की तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ सारे तफसीलात वीडियो की सूरत में, ऑडियो की सूरत में खबरें आपके सामने आ रही हैं। मेरा ये कहना है कि ये सारा कुछ कुदरती आफात के साथ साथ ये मैन मेड है। इंसान ने जहाँ कुदरती जो भी फ्लोज थे, नालों के, दरियाओं के, उनमें रुकावटें डाली, कब्जे किए, घर बनाए, प्लाजा बनाए, जिनकी वजह से ये पानी के बहाव रुके तो उन्होंने तबाही की है। आपको याद होगा कि इससे पहले 2010 में दरिया की एक सैलाब आया था, और उसकी वजह भी यही थी कि उसने सिंध में बड़ा नुकसान किया था। उसका उसकी वजह ये थी कि दरिया के अंदर लोगों ने, जिसको हम आम सिंधी में कच्चा कहते हैं, वहाँ कब्जे किए थे, वहाँ बंद बनाए, वहाँ ज़मीनें आबाद की, और दरिया का जो पेट है जहाँ से पानी का गुज़र होता है, उसको जब महदूद किया गया तो दरिया में जब इजाफी पानी आया तो वो बाहर निकल पड़ा, और उसने अपने वो जो कुदरती जो बहाव थे, वो जो रास्ते थे, वो अपने बहाल कर दिए। ये कुदरत नेचर का एक अजीब सिस्टम है कि जहाँ भी आप उसको रुकावटें डालेंगे तो कभी न कभी वो अपने वो उसके बहाव को, अपने रास्ते को बरकरार रखने की कोशिश करता है और बहाल करने की कोशिश करता है। इसी तरह 2010 में हुआ है। अब यही सूरत हाल अब बारिशों की वजह से हो रहा है, क्योंकि बारिशों में तकरीबन शहरों में, जो बड़े शहर हैं, वहाँ अर्बन फ्लड की सूरत हाल है। लाहौर में अर्बन फ्लड की सूरत हाल है। कराची में, पेशावर की ये सूरत हाल रही है। तो और ये इसके जिम्मेदार कौन है? अब तो इस वक्त सारी सियासी जमातें इक़्तिदार में हों या अपोजिशन में, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाती आ रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सारी सियासी जमातें जो इक़्तिदार में रही हैं, उसके साथ-साथ हमारे पावर कॉरिडोर्स, ये सारे मुलविस हैं, और उनकी खामोशी, मुजरमाना खामोशी ने लोगों का नुकसान किया है। कराची में हुक्मरानी हो, लाहौर में लोकल गवर्नमेंट की हुक्मरानी हो, पेशावर की सूरत हाल हो, कोयटा में हो, ये सारी सियासी जमातें कहीं न कहीं बारी-बारी से इक़्तिदार में रही हैं। हम अब आजकल ज़्यादा जो ज़िक्र-फ़िक्र है वो कराची फ़ोकस है, तो मैं भी कोशिश करूँगा तो कराची को फ़ोकस करने की। 80s के बाद जो कराची में सूरत हाल बनी, सियासी जमातों, वो पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूम हो, अ, काफ लीग हो, मुस्लिम लीग नून हो,
जमायत इस्लामी हो, ये सारी जमातें बारी बारी या मुश्तरका तौर पे इत्तेहाद की सूरत में इक़्तिदार में आई हैं। और वहाँ जो कुदरती नाले थे, कुदरती जो रहगुज़र थे पानी के, और जो रिवर्स बेल्ट थे, उन पे कब्जे किए गए, कमर्शियल प्लाजा बनाए गए, घर बनाए गए, और कोई इसलिए नहीं बोला कि अगर ये कुछ कोई करवा रहा है तो वो मेरा इत्तेहादी है, मैं बोलूंगा तो वो नाराज हो जाएगा। वो एमक्यूम हो पाकिस्तान, वो एमक्यूम हकीकी हो, वो पीपल्स पार्टी ने करवाए हों, वो काफ लीग की या मुस्लिम लीग नून के लोगों ने ये कब्जे करवाए हों, तो इनकी जो मुजरमाना खामोशी है, उसका ये नतीजा है कि आज ये कराची भुगत रहा है, आम लोग भुगत रहे हैं, उनके लाखों करोड़ों का उनको नुकसान हुआ है, उनके घर बर्बाद हुए हैं, कीमती अशिया गाड़ियां बर्बाद हो रही हैं। और ये इसका जो है जिम्मेदार ये सारे वो इक़्तिदारी जमातें हैं जो इक़्तिदार में रहे हैं। सिर्फ वो नहीं, वो ताकतवर कुव्वतें भी इसके ज़िम्मेदार हैं, वो डीएचए हो, वो कंटोनमेंट्स हो, वो सिविल एविएशन अथॉरिटी हो, वो केपीटी हो। क्योंकि कहीं-कहीं तो सिविल हुकूमत के हाथ-पाँव तो हाथ लग जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं बड़े शहरों में जहाँ सिविल इंतज़ामिया के पर जलते हैं। वहाँ ताकतवर कुव्वतें हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, शुरू करते हैं, वहाँ भी कब्ज़े की सूरत हाल है होती है, और बाकी वो कब्ज़े करवा के, घर बनवा के, घर दे के, बेच के, प्लाट बेच के, खामोशी से बैठ जाते हैं कब पैसे कमा के। बाकी सारा काम ये सिविल जो इंतज़ामिया करे तो करे, और नहीं तो उसका जो सारा नज़ला है, सारी तबाही का जो महवर होता है या उसका नज़ला गिरता है, वो आम लोगों पे। तो मैंने ज़िक्र किया था कि बड़े शहरों से ज़्यादा आज मेरा फ़ोकस छोटे शहर हैं, देहात हैं, सिंध के देहात। बदीन की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ मीडिया रिपोर्ट्स इतनी नहीं आ रही हैं। बदीन, ठट्टा, मीरपुर ख़ास के जो नीचे वाले जो एरिया हैं, वहाँ बारिशों की वजह से तबाही आई है। जो सेम के नाले थे, वो उबल पड़े हैं, वो उनमें ब्रीच आए हैं, उन्होंने जो फसलें थी लोगों की और गाँव थे, उनको तबाह किया है। लेकिन हमारी ये मीडिया, जिसको हम कौमी मीडिया कहते हैं, उसको कोई भी आप नाम दें, वहाँ जाने के लिए, वहाँ रिपोर्टिंग के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वहाँ गरीब लोग बसते हैं, देहात के लोग बसते हैं, काश्तकार बसते हैं, जिनकी एक्सेस इतना नहीं है, और जिनको कवरेज दे के मीडिया के जो एक रेटिंग है वो भी नहीं बढ़ती। तो आम लोगों को कवरेज उसकी क्यों दे? सिर्फ बात ये नहीं है, बात अगर हम ये इस ठट्टा, बदीन, मीरपुर खास के कुछ एरियाज़, नौशेर फ़िरोज़, नवाबशाह के कुछ एरियाज़ की बात करेंगे जहाँ आम लोग मुतासिर हुए, कोई दुखाने के लिए तैयार नहीं है, कोई उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह हम अगर आएँगे दरिया के साउथ की तरफ जाते हुए, तो लाड़काना से नीचे जो एरिया है, ख़ास करके काछो का एरिया है, तकरीबन 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है काछो। काछो का एरिया ऐसे ही एरिया है जैसे थर का एरिया है। वहाँ भी जब बारिशें हों और बारिशों का पानी आए तो आबादी होती है, लोगों के रोज़गार होता है, उनकी फसलें होती हैं, उनके जानवर के लिए चारा होता है। अगर ना हो तो वहाँ भी जो है ये कहा जाए खुश्क-साली होती है, भूख होती है, अफ़लास होती है। तो अब अगर कुदरती तौर पे ये बारिशें हों और वहाँ भी अगर यही सूरत हाल अभी इस वक़्त जो मानसून की है, क्योंकि काछो एरिया में जब भी बारिशें होती हों, काछो से रिलेटेड एरिया बॉर्डर है बलूचिस्तान का। खीरथर रेंज है, वहाँ बारिशें होती हैं, तो वो पानी ढलवान की तरफ, काछो की तरफ आता है, और उसके बाद ये मंछर लेक में ये पानी जाके ड्रेन होता है, चला जाता है। तो इस मर्तबा काछो 2 बार उसमें सैलाब आया, सैलाब के नज़र तकरीबन 15 दिन पहले काछो में सैलाब आया, वहाँ एफपी बंद को ब्रीच लगी, लोगों के गाँव मुतासिर हुए, डूब गए, घर गिरे, और जो जानवर हैं वो बह गए। लेकिन किसी ने ऐसी सुनी अनसुनी कर दी। अब कल परसों से वही सूरत हाल वहाँ हुई है। वो काछो का एरिया वाही पांथी का हो, हाजी खान हो, बाजमाल हो, वो कासिम रुदनानी हो, शेख रुदनानी हो, गोलो फकीर हो, सावड़ो हो, चिन्नी से लेके शाहानी जमालियों की तरफ अभी तक कोई एक्सेस नहीं है। परसों
तक जो पानी आया था नई गाज का, नई नली का, ये नई गाज, ये नई तकी, ये रिवर्स हैं जो फ्लड होते हैं जब बारिशों का पानी बलूचिस्तान के एरिया से सिंध में दाखिल होता है, या बहुत सारी बारिशें होती है खुलदार की तरफ या बलूचिस्तान के बॉर्डर। लेकिन बदकिस्मती से कोई इंतजाम के कान पे जू नहीं रेंगती। लोगों का ये कहना है कि वहाँ बहुत सारे गांव गिरे हैं, घर गिरे हैं, लोगों की जानवर बह गए हैं। और तो और, कल मैंने एक वीडियो वहां देखी एफपी बंद पे, बहुत शॉकिंग है, बहुत बदकिस्मती है कि हमारे कि एक काछो के एरिया का एक बंदा, उसका बेटा, छोटा बेटा कराची में जेर इलाज था, वो फौत हो गया। वो उसकी लाश लेके एफपी बंद पे आया, और उसका इंतजामिया से जो पिल्ली ये थी, दरख्वास्त ये थी को उसको एक कश्ती फराहम की जाए ताकि वो सब अपने छोटे बच्चे की जो लाश है उसको गांव ले जाए, उसकी तदफीन करे। तो वहाँ जो लोकल इंतजामिया है, जो इंतजामिया या दादू इंतजामिया आप उसको कह सकते हैं, उनका ये था कि उनके पास कश्ती तो है, लेकिन उस कश्ती के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है कि उस बच्चे के लाश को लेके वो गांव चला जाए, जहां हमारे इंतजामिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी लाखों की गाड़ियां इस्तेमाल करती हूँ, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती हूँ, बड़े बंगलों में रहते हूँ, वहाँ एक गरीब के बच्चे की लाश उठाने के लिए कश्ती के लिए फ्यूल नहीं है। लोगों के लिए शायद काचू के अभी भी इस वक्त भी बहुत सारे इलाकों में खाने के लिए आटा ना हो, दाल ना हो, आने जाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो गए हैं। मैं बहुत सारे आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। ये वो इलाके हैं जहां बहुत सारे अक्सर कच्चे मकान हैं। अगर बहुत ज्यादा बारिश हो, पानी आ जाए, तो वो कच्चे मकान, मिट्टी के मकान ढल जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये सारी जो ये घर हैं, वो उनकी सारी मिल्कियत है, जिसमें एक दो चारपाइयाँ पड़ी होंगी, एक दो चार रजाइयाँ पड़ी होंगी, कोई एक टूटा फूटा पक्का पड़ा होगा, लेकिन कोई सुनने वाला तैयार नहीं है। हम कौमी मीडिया हो, हुकूमतें हों, इस्टेब्लिशमेंट हो, वो काछो का एरिया हो, वो बदीन का एरिया हो, मीरपुर खास का नीचे वाला एरिया हो, ठट्टा का एरिया हो, तो ये हमें इन चीज़ों पे, इन लोगों पे फोकस करना पड़ेगा, इनकी भूख अफलास को देखना पड़ेगा, इनकी बहाली को देखना पड़ेगा। यकीनी तौर पे बड़े शहर, उनकी बहाली, वहाँ भी लोग बसते हैं, गरीब लोग भी बसते हैं, लेकिन वहाँ रोजगार के जराए भी हैं, वसाइल भी हैं। हमारे देहातों में बहुत कम रोजगार के वसाइल हैं। अगर 6 माह के सीजन के लिए कोई अगर कोई फसल हुआ तो हुआ, न बाकी अगर न हो तो बाकी को रोजगार का कोई जरिया नहीं है, न फैक्ट्री है, न कोई कारखाना है, वहाँ कुछ भी तो नहीं है। तो हमारे जो इकदार, जो साहब इकदार हैं, उनको इन बड़े छोटे शहरों, बड़े शहरों के साथ साथ हमारे देहातों को तरफ देखना पड़ेगा। वो काछो हो, वो मीरपुर खास हो, वो बदीन हो, वो नवाब शाह के कच्चे के या देहात के इलाके हों, उनको देखना पड़ेगा। और एनडीए में, पीडी में और वजीर आजम इमरान खान तक ये उन लोगों की जो दाद रसी है, बहाली है, उनके जो नुकसान है, उनके अजाले के लिए इकदाम उठाने पड़ेंगे। वरना ये लोग ऐसे ही चीखते और भूखे प्यासे बददुआएं देते रहेंगे, और हमारे जो भी ये जो कारोबार है सरकार, वो तो चलता रहेगा, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोई ये अच्छाई का सामान मुयसर नहीं आएगा, तो कोई भी कोई चैन से रह नहीं सकेगा। तो ये अपडेट, ये सूरत हाल थी जो मैंने कोशिश की कि सिंध के देहातों में बारिश के बाद जो पैदा हुई है, वो आपको गोशगुजार करूँ। इस हवाले से जो भी अपडेट होंगी आपके नज़र करता रहूँगा। तो मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।